हेलो दोस्त, आपके सामने लेके हम आ जाए हैं हाउ टू क्रैक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को हम कैसे तोड़ें, जो इस समय सबसे टफ हो चुका है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। प्रीलिम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी जो एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है वो होती है कि पहले कट ऑफ देखें, कट ऑफ कितनी जा रही है, सीटें कितनी होती हैं, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है। 3 चीज़ों को हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे 2020 और 19 की ऑफिशियल कट ऑफ यूपीपीएससी ने जारी नहीं किया, लेकिन एक अनुमान जो है लोगों का वो 2020 के लिए था कि 83 से 85%, 83 से 85 क्वेश्चन जिनके भी सही थे जनरल कैटेगरी में, उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। 2019 में 85 टू 90 के बीच में जिनके थे उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। 2018 में 96 क्वेश्चन। अब सीटों की बात कर रहे थे 400 प्लस 20 और 19 में थी, और 18 में जो है 900 प्लस थी। पेपर का स्टैंडर्ड की बात करें तो 20 में जो है यूपीपीसीएस की हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर था, और 19 में मॉडरेट था, और 2018 में इजी था। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि पेपर का स्टैंडर्ड भी कट ऑफ को बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो पहले से हम कट ऑफ के बारे में सोचकर नहीं चलेंगे, हम सिर्फ अपनी तैयारी में फोकस करेंगे। सिर्फ एक जनरल व्यू के लिए बता दिया हूँ कि आप इस बात से अपने आप को दिमाग को निकाल दें कि इतना क्वेश्चन मुझे सही करना है। क्वेश्चन आप मैक्सिमम सही करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा पेपर के स्टैंडर्ड पे कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको पता करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री की बात कर लें तो हर साल का ये, पहले तो मतलब अगर हम 2011, 12, 13 की ट्रेंड की बात करें तो हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे घटते 22 से 25 के बीच का रेशियो हमेशा रहता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस प्रीलिम्स में, जीएस में, तो इसको काफ़ी ज़्यादा होता है पूछने के लिए हर सेक्शन से। पॉलिटी की बात करें तो ये भी 20 प्लस ये हमेशा चलता है। साइंस की बात करें जो सबसे मजबूत और सबसे आसान होता है, वो इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको 10वीं तक की कोई भी साइंस अच्छे से पढ़े तो आसानी से क्रैक कर सकेगी। उसके बाद आती है जियोग्राफी। जियोग्राफी के भी 20 टू 25 क्वेश्चन, कभी कभी 30 भी पूछे गए हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात करें तो 20 क्वेश्चन का रेशियो चलता है। इकॉनमी की बात करें तो यूपीपीसीएस में ट्रेडिशनल इकॉनमी के सवाल बहुत कम आते थे, लेकिन इधर बीच 2019 और 20 से यूपीपीसीएस ने अपना ट्रेंड बदला है। अब वो कोर इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है, जैसे वो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल डिफिसिट और भी जो चीज़ें हैं बैंकिंग सेक्टर से सवाल पूछना चालू कर दिया। लेकिन सवालों की जो संख्या अभी सीमित है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में वो सवाल नहीं पूछेगा। अब वो कोर इकॉनमी की तरफ आ रहा है, जो पहले सिर्फ करंट बेस्ड थे, लेकिन अभी भी करंट बेस्ड सवाल हैं। फिर इन्वायरमेंट आते हैं, जब से जैसे आईएएस के साथ आईएफएस का एग्ज़ाम होने लगा है और यूपीपीसीएस में भी एसीएफ का एग्ज़ाम साथ होगा, तो इन्वायरमेंट भी एक मेजर सेक्शन बन चुका है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ठीक ठाक मात्रा में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत आसान होते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आप इजी से क्रैक कर सकते हैं। दूसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमेशा यूपीपीसीएस क्रैक करने के लिए यूपीपीसीएस का सबसे कोर एरिया रहा है, जहाँ पर आप वार करके अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स का ऐसा सेक्शन होता है जिसमें नए और पुराने बच्चे सभी एक लेवल पे होते हैं। किसी को कम ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। जिसने करंट पे अच्छे से काम किया उसके सवाल ज़्यादा सही, और जिसने कम काम किया उसके सवाल कम सही। तो इसका सीधा सा फंडा है कि यहाँ से लगभग अगर हम 2020 की बात करें तो लगभग अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो 40 क्वेश्चन थे। 2019 की बात किया जाए तो लगभग 30 क्वेश्चन थे, और 2018 की बात किया जाए तो अभी लगभग 30 क्वेश्चन थे। तो यहाँ मतलब अगर 40 क्वेश्चन की बात करें तो आपके पेपर का 30%, और वो भी अगर आप 30% क्वेश्चन अगर 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आप 32 से 35 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। और आप किसी भी सेक्शन की कितनी भी तैयारी कर लें, आप 90% उस सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। फिर आता है यूपी स्पेशल। पहले यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ठीक ठाक रहते थे, अभी क्वेश्चनों की संख्या 2018 से घटना थोड़ा चालू हो गई है। 19-20 में भी थोड़ा सा कम थी, लेकिन हाँ 2-4 सवाल की आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये रहेंगे, बढ़ भी सकते हैं। सेंसस जो है, लास्ट सेंसस 2011 की हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी, पेंडेमिक के कारण हो नहीं पा रही है। फिर भी क्वेश्चन 1, 2, 4
आ रहे हैं, एक दो आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे। तो ये तो पूरा छोड़ना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ आप मेजर देख सकते हैं, किन राज्यों की जनसंख्या घनत्व देख सकते हैं, भारतवर्ष की यूपी की देख सकते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पर थोड़ा सा भी देखेंगे अगर आप एक दो दिन, तभी चलेगा। इकॉनमी में एक आर्थिकी का सेक्शन होता है, डाटा से क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप बजट, सर्वे और क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और कहाँ की पैदावार किस चीज़ की ज़्यादा हो रही, कौन सी चीज़ मिनरल्स, ये सब चीज़ें आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपके सवाल आसानी से हो सकेंगे। तो अब स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी यही है कि सबसे पहले आप करंट पे काम करें। करंट पे काम करने का मतलब आप रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, और कोई भी एग्ज़ाम के समय जैसे पीसीएस प्रीलिम के समय आती है एक घटना चक्र की दृष्टि या घटनासार आप ले सकते हैं। अगर आप मंथली फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उनको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो करंट के सवाल रहते हैं वो लगभग 8 से 9 महीने के बीच के रहते हैं, और शुरुआती 3-4 महीनों पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो पेपर बनने के समय पहले। इस वजह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप साइंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जनरली हिंदी माध्यम, मैं भी हिंदी माध्यम का हूँ, तो मैंने भी कुछ गलतियाँ वो की हैं, और अपने साथ में तैयारी करने वाले लोगों को भी मैं देखता रहता हूँ। जो सफल हैं और जो असफल हैं दोनों लोगों को देखता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि वो तैयारी कैसे करते हैं। जनरली जब बात आती है तो वो हिस्ट्री पॉलिटी से ही शुरू करते हैं। आप हिस्ट्री कितना भी मेहनत कर लीजिए, कोई ऑप्शनल का स्टूडेंट भी होगा कितना भी मेहनत कर लेगा, लेकिन जीएस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20-25, तो वो उन प्रश्नों में 18 से 17, 18, 19 सी सही करने की, अगर किसी का तुक्का और लक अच्छा होगा, 100% सही कर दें, तो वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। तो आपको फोकस करना है किस पे? आपको फोकस करना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ऐसा नहीं कि आप उसको निगलेक्ट करें, पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप कहाँ पर ज़्यादा कम इनपुट डालकर मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, वहाँ पर काम करिए। और कहाँ आप मैक्सिमम आउटपुट देकर, मैक्सिमम इनपुट देकर और मिनिमम आउटपुट ले रहे हैं, तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं और आप परीक्षा नहीं पास करेंगे। इस वजह से आपको पढ़ना सारे सेक्शन है, सारे सेक्शन की जो एक सामान्य विद्यार्थी से अपेक्षा होती है कि हाँ आपको पढ़ के जाना है और आपकी समझ उस लेवल की होंगे। साइंस को आप निगलेक्ट मत करिए। अगर आपके साइंस के क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हैं। इन्वायरमेंट को सीरियसली लीजिए, क्योंकि 20 सवाल आ रहे हैं। इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़िए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए इन्वायरमेंट के, किस स्टैंडर्ड के पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप किताबों का चयन करिए और पढ़िए। आपको मास्टरी नहीं करनी, लेकिन बेसिक इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता होना है, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ओजोन गैस के बारे में, स्मॉग के बारे में, अम्लीय वर्षा के बारे में, कुछ बेसिक क्या कहते हैं नेशनल फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी यूपी में भी हैं, तो उनके बारे में कुछ क्या कहते हैं पक्षी अभ्यारण्य हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। जियोग्राफी में मैपिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको वर्ल्ड की मैपिंग में थोड़ी सी अच्छे से पढ़ना होगा। कोर्स ज्योग्राफी से कम और मैपिंग से लगभग 50% क्वेश्चन रहते हैं, प्लस इंडिया की मैपिंग पे भी ध्यान देना है, इंडियन ज्योग्राफी पे, कुछ रिवर्स वगैरह के बारे में, कुछ क्या कहते हैं, कुछ रिवर्स के बारे में, कुछ पर्वतों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी होता है। पॉलिटी में आपको पता ही है, सबको पता है, पॉलिटी आप पूरी कवर कर लीजिए। किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप वाणी पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, कोई भी आप कवर कर लीजिए। साथ ही साथ घटना चक्र के सारे सेक्शन आप सॉल्व कर लीजिए। इतना करने के बाद, क्योंकि घटना चक्र सॉल्व करने से आपके 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपके कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, मान लीजिए कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि घटना चक्र ने सभी एग्ज़ामों को, सभी मतलब आसपास के या हिंदी पट्टी के या हिंदी बेल्ट के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, सारे के जीएस के क्वेश्चनों को कंपाइल करके रखा, और इवन यूपीएससी के क्वेश्चन को कंपाइल करके रखा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि इसे किसी भी टॉपिक पे, मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट है, तो अगर उस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, आज तक 40-50 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो वो क्वेश्चन के सारे डायमेंशन कवर हो चुके हैं, तो क्वेश्चन उन्हीं में से घुमा फिरा के आना है। हो सकता है भाषा बदली हो, लेकिन सवाल वही रह सकता है, या उसकी व्याख्या से सवाल आ जाए। तो घटना चक्र पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या को पढ़ना निगलेक्ट ना करें, सिर्फ सवालों को ना पढ़ें। इस तरह से करके आप अच्छे से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं और एक बेहतर स्कोर पा सकते हैं। फॉलो दिस स्ट्रेटजी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।